आपके लिए पहला एक होमवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगामी 20 क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये कनिष्क 854 कांस्टेबल पटवारी सचिवालय सुरक्षा गार्ड की जो 33 पोस्ट आई हैं इन सब के लिए लाभदायक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि टिहरी रियासत में तूली कर किस शासक ने लगाया था। इसका आंसर आपको देना है कि टिहरी रियासत में तूली कर किसने लगाया था। अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है FIR भवन का वास्तुकार कौन था। तो इस भवन का वास्तुकार कौन हो जाएगा? CG ब्लोमफील्ड। ठीक, इस भवन का वास्तुकार कौन हो जाएगा? CG ब्लोमफील्ड। और इस भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1929 में। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है हमारा? ये हमारा स्थित है कहाँ? देहरादून में। ठीक, तो एक तो हमें चल गया पता कि इसकी स्थापना कब हुई और इस भवन का जो था वास्तुकार कौन था। ये कौन था? तो ये था CG ब्लोमफील्ड। और कहाँ है ये? देहरादून में। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस गढ़ का अन्य नाम महादेवगढ़ भी था। तो गढ़ शब्द का जो प्रयोग प्राय उत्तराखंड में किया जाता था वो एक किले के रूप में किया जाता था। तो उस समय भी गढ़ थे, 52 छोटे छोटे गढ़ थे जिनका एकीकरण अजीपाल ने किया था। तो एक गढ़ का नाम बताना है, किस गढ़ का अन्य नाम महादेवगढ़ भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावगढ़ या भावगढ़। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावगढ़ या भावगढ़। इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि महादेवगढ़ का अन्य नाम क्या था? पावगढ़ या भावगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ब्रजमोहन नेगी का संबंध किससे है? चित्रकला से। आज संबंध कई बार पूछता आयोग कि किसका क्या फील्ड है, तो इनका फील्ड क्या है? चित्रकला से। ऐसे ही एक है रणवीर सिंह बिष्ट। तो ध्यान रखना, रणवीर सिंह बिष्ट जो है वो पेंटिंग से हैं। किससे हैं? वो भी पेंटिंग से हैं, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कुमाऊँ लैंड एंड पीपुल के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KS बल्दिया। कुमाऊँ लैंड एंड पीपुल के लेखक कौन है? KS बल्दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नंधौर वन्यजीव विहार क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। मतलब इसमें ये किसके लिए जाना जाता है? नंधौर वन्यजीव विहार। तो ये जाना जाता है बाघ एवं महाशीर के लिए। किसके लिए जाना जाता है? बाघ और महाशीर के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी नंधौर वन्यजीव विहार की 2012 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा कहाँ? नैनीताल में। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहाँ स्थित है हमारा? नैनीताल में। ठीक, और क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो राज्य का सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, वो कौन सा है हमारा? नंधौर वन्यजीव विहार, जो 2012 में स्थापित हुआ। कहाँ? नैनीताल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जाड़ गंगा जिसे हम बोल सकते हैं जाह्नवी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ये जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है उत्तरकाशी से। अब उत्तरकाशी का जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका नाम है जनसफर ग्लेशियर से। कहाँ से है वो? जनसफर ग्लेशियर से। ठीक है, एक तो हमें चल गया पता कि उद्गम स्थल कहाँ से? उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी में जानसफर ग्लेशियर, और जानसफर ग्लेशियर कहाँ आता है? उत्तरकाशी में। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वीर चंद्र सिंह
वीरचंद सिंह गढ़वाली और हिमालय परिचय, हिमालय परिचय रचनाएं किसकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महापंडित राहुल शांकृत्यायन, केदार पांडे। ये जो नाम है ये अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। वीरचंद सिंह गढ़वाली को ही क्या कहा जाता है? महापंडित भी कहा जाता है, राहुल शांकृत्यायन भी कहा जाता है और केदार पांडे भी कहा जाता है। ये घुमक्कड़ कवि के वीरचंद सिंह गढ़वाली व हिमालय परिचय रचनाएं किसकी हैं ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राहुल शांकृत्यायन तथा महापंडित और केदार पांडे। ठीक है, केदार पांडे जो था इनके बाल्यावस्था का नाम था। कब का नाम था इनके? बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था का इनका नाम था केदार पांडे। ठीक है, और ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे अभी। ठीक, ये हमें 3-4 फैक्ट ध्यान रखने हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली और हिमालय परिचय, महापंडित राहुल शांकृत्यायन, केदार पांडे सभी क्या हो गए? इन्हीं के नाम हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पहला कैशलेस हिल स्टेशन कहाँ है? तो पहला कैशलेस हिल स्टेशन कहाँ होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंसूरी में है पहला कैशलेस हिल स्टेशन। मंसूरी को देखते हैं हम, तो मंसूरी कहाँ पड़ता है? ये हमारा क्या नाम है, देहरादून में आता है और इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और भारत का एडिनबरा कहा जाता है इसे, भारत का एडिनबरा। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। भारत का एडिनबरा कहा जाता है और पहाड़ों की रानी कहा जाता है। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, इसका नामकरण जो हुआ मंसूरी का, एक वो वनस्पति पौधे के नाम पे हुआ। किसके नाम पे हुआ? एक वनस्पति पौधे के नाम पे हुआ मंसूरी का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। रोटी बैंक कहाँ पर स्थापित है? तो रोटी बैंक जो एक बैंक है वो कहाँ पर स्थापित है? ये है रुद्रपुर में। ठीक है, और रुद्रपुर की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी है? रुद्रचंद ने इसकी स्थापना करी है। ठीक, रुद्रचंद ने इसकी स्थापना करी और ये कल्याणी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? ये कल्याणी नदी के तट पर है। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस मेला लगता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा अटरिया देवी का मेला। ठीक है, कहाँ लगता है? अटरिया देवी का मेला, अटरिया देवी का मेला। तो 3-4 फैक्ट हो गए हमारे ये रुद्रपुर से संबंधित, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य में सबसे बड़ा कह रहा है, राज्य में सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भगवानपुर में राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट है। और ये भगवानपुर कहाँ आता है? तो ये आता है हरिद्वार में। एक दो चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हरिद्वार में कुछ तहसील हैं, जैसे खानपुर, झबरेड़ा। ठीक है, भगवानपुर भी हो गया। तो पहले क्वेश्चन आते थे कि ये तहसील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक, इस चीज़ का हमें ध्यान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि राज्य की अधिकांश मिट्टी में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन 2016 में आ रखा है। 2016 में 15 में एसआई का पेपर हुआ था, उसमें आया था ये एसआई के पेपर में कि किन तत्वों की कमी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चूना एवं फास्फोरस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चूना एवं फास्फोरस इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लखपत सिंह रावत से संबंधित जनपद कौन सा है? तो इनका क्या हुआ? गैरसैंण, चमोली इनसे संबंधित है। ठीक है, इन्हें बंदूक वाले गुरुजी भी कहते हैं, बंदूक वाले गुरुजी भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, और ये वर्तमान में क्या है? अध्यापक हैं वर्तमान में। क्या है ये? अध्यापक हैं वर्तमान में एक। ठीक है, वर्तमान में अध्यापक हो गए, बंदूक वाले गुरुजी हो गए, और ये 2-3 फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रसिद्ध नरसिंह व शैतान सिंह स्टेडियम, प्रसिद्ध नरसिंह व शैतान सिंह स्टेडियम किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत, अल्मोड़ा में। इस बार देखो स्टेडियम पूछा गया, लेकिन नरसिंह नाम से उत्तराखंड में मंदिर भी हैं। तो एक तो चंपावत में है। ठीक है, चंपावत का ध्यान रखना। और एक है हमारा कहाँ? जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में ही ध्यान रखना है हमें। और जो नरसिंह देव मंदिर है ना जोशीमठ वाला, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था किसने? हमारा बसंत देव ने। बसंत देव ने इसका निर्माण कराया गया था, बसंत देव द्वारा। तो 2-3 फैक्ट आपको यहाँ से मिल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस वर्ष तराई भाबर में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ था?
तो तराई जो भावर वाला इलाका था, ये उधम सिंह नगर वाला इलाका था, रुद्रपुर वाला। तो इसमें एक हैजा महामारी का प्रकोप हुआ था 1920 में। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 15 देखते हैं, सॉरी। मनीला देवी नामक पुरातन देवालय शब्द का प्रयोग मंदिर के लिए होता था, उसी के समान पर्याय है। राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्ट में। ठीक है, तो सल्ट कहाँ आता है? अल्मोड़ा में आता है सल्ट। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसे कुमाऊँ का बारदोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊँ का बारदोली भी कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। और किसने कहा था कुमाऊँ का बारदोली? से महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध बेतड़ी सरोवर किस बुग्याल में स्थित है? प्रसिद्ध बेतड़ी सरोवर किस बुग्याल में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेदनी बुग्याल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेदनी बुग्याल। क्वेश्चन जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग में, तो यहाँ से पूछा गया था रावण की तपस्थली बेतड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या था? चमोली में। तो क्वेश्चन ये भी बना है। ठीक है, और इस बार पूछ लिया गया है बुग्याल, तो कौन सा बुग्याल होगा ये? बेदिन बुग्याल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नैनीताल की खोज किसके समय में हुई? किसके समय में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कब हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमिश्नर लूसिंगटन के समय में हुई है। और किसने करी थी खोज? तो खोज इसकी करी थी 1841 में, आप सभी को पता होगा, पीटर वेरन ने। ठीक है, ये हमें याद रखना, किसने करी थी? पीटर वेरन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2003 को, जिसे क्या कहते हैं हम? यूटीसी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है यूटीसी का? तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? ये आपका हमारा दून में, देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामड़ी गांव किस जनपद में है? तो बामड़ी गांव का एक अपना महत्व है, तो आपको बताना है बामड़ी गांव कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बद्रीनाथ चमोली में ये बामड़ी गांव स्थित है। गांव का महत्व है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? बद्रीनाथ चमोली में, ये बद्रीनाथ के पास में है, चमोली में। ठीक, और बद्रीनाथ में गुफा है, मुचकुंद गुफा है, जैसे बड़ी फेमस गुफा है मुचकुंद गुफा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मुचकुंद गुफा भी कहाँ है? हमारी बद्रीनाथ में है। मुचकुंद, ये गुफा आ रखी है, एक बार पेपर में आ रखी है, मुचकुंद गुफा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आखिरी क्वेश्चन है, वो कहता है उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की ये अंतिम रचना है।